नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी। ये मेराजुन नबी का जलसा हमारे और आपके दरमियान जो मुनक्किद है, हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अब्दुल गफ्फार सदफी बनारसी साहब तशरीफ रखते हैं। बगैर किसी ताखीर के आगे हम और आप उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ की फसाहत गुल शर्म पे बलागत नाज करती है, फसाहत गुल शर्म पे बलागत नाज करती है। खिताबत की दुनिया में है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा इनकी आवाज पर है यकीन, गुलों का तबस्सुम अली की जवानी। आइए हम और आप हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, जश्न मेराजुन नबी के हदीसों इश्क की रोशन कोई तफसीर लिखेंगे, हदीसों इश्क की रोशन कोई तफसीर लिखेंगे, जबीने कुफ्र पर ये नारे तकबीर लिखेंगे। और हम हैं हुसैनी, हमें हुसैनी खून रचता है, जहां हम करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे, जहां हम करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे। आपके सामने हजरत मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बनारस से आपके यहाँ 70 किलोमीटर कार से आया हूं, तब भी थकावट महसूस हुई। बेहतरीन रोड है। 1400 साल पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था, पैदल। और हजरत बिलाल कहते हैं हमारे पास इतना खाना था कि जो बिलाल की बगल में आ सकता था, थोड़े से खाने की चीजें थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने वो 100 किलोमीटर का सफर रूखा सूखा खा करके पैदल तय किया था। और इसलिए आपने पैदल तय किया था कि मक्का वालों को कहीं भनक ना लग जाए कि मैं ताइफ जा रहा हूं। अगर आपको कभी हज करने का मौका मिले, उम्रा करने का मौका मिले, तो ताइफ भी जाइए। पहाड़ी इलाका है, उसको सऊदी अरब का कश्मीर कहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। पहाड़ों के बीच में वो कौम रहती थी, अल्लाह ने उनके दिल भी पहाड़ के जैसे बना दिए थे। मेरा नबी 100 किलोमीटर का सफर तय करके जब ताइफ मेरे नबी पहुंचे और ताइफ के बड़े बड़े सरदारों और चौधरियों के घर पहुंचे और उनसे बड़े दर्द के साथ कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मैं इस्लाम की तबलीग करने तुम्हारे पास आया हूं, तो जानते हो उन्होंने मेरे नबी के साथ क्या सलूक किया? उन्होंने मेरे नबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, तुम मिले थे। अल्लाह को नबी बनाना था, हमें नहीं बनाया, तुमको बना लिया। हम बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तुम्हारे जैसे आदमी को अल्लाह ने नबी बना लिया। अल्लाह ऐसे ऐसे जुमले कहे, मेरे नबी के कलेजे को जाके लगे। मेरे नबी ने जब देखा ये बात नहीं मान रहे, लास्ट में कहा सुनो, तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते मत लाओ, मगर किसी से कहना मत कि मैं तुमसे मिलने आया था। मगर पूरे ताइफ के अंदर शोर मच गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने के लिए एक नया दीन लेकर के ताइफ में आए। अल्लाह के प्यारे नबी एक हफ्ते तक ताइफ की गलियों में टहलते रहे, एक आदमी भी अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाने वाला नहीं है। जब एक हफ्ता गुजर गया, अल्लाह के प्यारे नबी के साथ हजरत बिलाल भी थे और एक रिवायत के मुताबिक हजरत जैद भी थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा बिलाल अब सब्र नहीं होता, अब एक हफ्ता गुजर गया, चलो वापस चलते हैं। जब अल्लाह के प्यारे नबी ताइफ की वादी से वापस आने लगे, उन ताइफ के ओबाशों ने, उन बदमाशों ने मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। दोनों तरफ से मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हाय वो नबी जो रहमते कायनात बनकर आया था, वो नबी जो दुनिया को तौहीद का रास्ता दिखाने के लिए वो नबी आए थे, वो दुनिया वालों को जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। आज चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है, उस नबी के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उस नबी के ऊपर दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हजरत बिलाल अपने नबी का डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नबी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पत्थर तो दोनों तरफ से आ रहे हैं। वो कौन कौन सी साइड से मेरे नबी को बचाते? ओ लोगों, मेरे नबी ने अपनी उम्मत को अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने पत्थर खाए, और इतने पत्थर मेरे नबी पर बरसाए गए कि आपके पैरों से खून रिस रिस करके बहने लगा। आपका जूता लहू लुहान हो गया, आपके जूते लहू से भर गए, खून से भर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से किसी तरीके से अपनी जान बचा करके निकले। ताइफ से 3 किलोमीटर दूर एक काफिर के, एक मुशरिक के बागीचे में, उसके बाग में अल्लाह के नबी एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठे। आपने चैन की सांस ली और अल्लाह की बारगाह में आपने हाथ उठाया और कहा अल्लाह कि तूने किसके हवाले मुझे कर दिया? अय अल्लाह ये कौन लोग हैं जो तेरे नबी की कीमत, तेरे नबी के मकाम, तेरे नबी की अजमत से वाकिफ नहीं है? अल्लाह तूने मुझे इनके हवाले कर दिया। मेरे नबी की वो दुआ सुनो मेरे भाइयों, तो आंखों से आंसू तारी हो जाते हैं, दिल लरस जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी ने अपने कलेजे को निकाल के रख दिया उस दुआ के अंदर। अल्लाह के नबी उसी दुआ में कहते कि अल्लाह
अगर तू मुझसे नाराज नहीं है, सारी कायनात मुझसे नाराज हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। आए अल्लाह, अगर तू राजी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई और परवाह नहीं, कोई और परवाह नहीं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए, आए अल्लाह के रसूल, बहुत जुल्म किया है आपके साथ ताइफ के लोगों ने। ये पहाड़ों का फरिश्ता आया है, इजाजत मांग रहा है, आप हुक्म दे दीजिए, ताइफ वालों का काम खत्म कर दिया जाए, दोनों पहाड़ों में रख के पीस दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत था। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे नबी ने ताइफ वालों के लिए बददुआ नहीं की, ताइफ वालों को हलाक करने के फरिश्ते को इजाजत नहीं दी। मेरे नबी तो रहमत कायनात थे मेरे भाई, मेरे नबी तो सारी दुनिया के लिए रहमत थे। मेरे नबी ने कहा नहीं, अगर ये ईमान नहीं लाते ना लाए, शायद इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाए। मुझे ये गवारा नहीं कि इनको हलाक, इन्होंने पत्थर बरसाए मेरे ऊपर, इन्होंने मुझे लहू लुहान किया, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि ये हलाक हो जाए। अगर ये ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाए। ताइफ से अल्लाह के रसूल निराश होकर के, उदास होकर के मक्का आए।